हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सबका मिशन सक्सेस क्लासेज में। तो आज हम लोग देखेंगे थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ और इस थर्ड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स डेवलप हुए, कौन से टेक्निक डेवलप हुए। तो आइए देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं। थर्ड जनरेशन जो है 1964 टू 1971 तक रहा। इसमें जो स्विचिंग वो हुआ था आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड बोलते हैं रिमोट प्रोसेसिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो हाई लेवल लैंग्वेज था। कौन सा था? हाई लेवल लैंग्वेज, जैसे कि फॉर्टेन। ठीक है, जैसे कि बोल सकते हैं फॉर्टेन। इसमें स्टोरेज का जो यूज हुआ था, स्टोरेज था इसका मैग्नेटिक कोर। IBM 360C। इसको जो लिखे हैं IBM 370 और 168, इसको मतलब हम लोग अलग अलग इसको लिख सकते हैं, जैसे IBM 370 और IBM 168। तो मैंने एक साथ लिख दिया है, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ये अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। फोर्थ जनरेशन है वो 1971 में स्टार्ट हुआ तो 1980 तक रहा था। ठीक है, वो है हमारा वेरी लार्ज ग्रेटेड सर्किट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं VLSI। सॉरी। ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। लैंग्वेज जो फोर्थ जनरेशन में हमारा लैंग्वेज था वो हाई लेवल लैंग्वेज तो था ही, उसके साथ साथ जैसे थर्ड जनरेशन में हाई लेवल लैंग्वेज में फॉर्टेन था, बट फोर्थ जनरेशन C++। ये आप लोग पढ़ेंगे जब आप लोग थर्ड ईयर में जाएंगे। अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में होंगे, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, डेक 1, क्रे 1, स्टार 100, etc। ठीक है, तो जो फोर्थ जनरेशन में कंप्यूटर डेवलप हम लोग आते हैं फिफ्थ जनरेशन में। तो देख लेते हैं थोड़ा सा फिफ्थ जनरेशन के बारे में जानकारी। फिफ्थ जनरेशन जो है हमारा 1982 स्टार्ट हुआ एंड अभी तक हम लोग के जो कंप्यूटर के जनरेशन चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन ही चल रहा है। ठीक है, तो इसमें जो स्विचिंग टेक्निक का डेवलप हुआ था
वो था ULSI। ULSI मतलब अल्ट्रा, जैसे कि जो 4th जनरेशन में U के जगह पर बस V था, U के प्लेस पर यहाँ पर V था। अल्ट्रा लार्ज यहाँ पर है ULSI, यहाँ पर है VLSI, और लिखा हुआ है वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो आप लोगों को मतलब ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर I और इसके बाद S होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये सही है। इसका जो है मतलब इसका जो फुल फॉर्म है वो ऐसे है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, और इसका जो है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। यहाँ पर हम लिख देते हैं ताकि आप लोग कन्फ्यूजन ना होइए। तो अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट। तो देखिए जो VLSI है या फिर ULSI है, तो इसका जो फुल फॉर्म है या फिर फुल स्टैक, जो भी आप लोग समझे, तो इसको लिखा जाता है वेरी और अल्ट्रा, उसके बाद लार्ज, उसके बाद ये जो S है उसका मतलब स्केल, उसके बाद आता है यहाँ पर इंटीग्रेटेड, ठीक, इंटीग्रेटेड। और इसका मतलब स्केल इंटीग्रेटेड का मतलब ही होता है IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। तो अब आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। तो ये मतलब आप लोग ये मत सोचिएगा कि गलत हम लिखे हुए हैं, ये सही है, ऐसे ही लिखाता है। उसके बाद हमारा आ जाता है स्टोरेज। तो स्टोरेज की बात करें तो 5th जनरेशन में हमारा ऑप्टिकल डिस्क आ चुका था। ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है। और देखिए यहाँ पर हम छोड़ दिए ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ पर अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट तो डेवलप हुआ ही, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर भी आ गया था। क्या आया था? माइक्रो प्रोसेसर। ये आप लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर भी यहाँ पर आ गया था। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग जहाँ पर आप लोग नोट बना रहे होंगे वहाँ पर इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसमें स्टोरेज जो है ऑप्टिकल डिस्क आ गया था। यहाँ पर स्टोरेज था सेमीकंडक्टर मेमोरी, सेमीकंडक्टर से चेंज होकर ऑप्टिकल डिस्क आ गया था। जो ऑपरेटिंग सिस्टम का डेवलप हुआ था 5th जनरेशन में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेरी फेमस है AI का जो एप्लीकेशन है अभी के डेट में जो बहुत ही फेमस चल रहा है वो है आपका चैट जीपीटी। ये आप लोग भी यूज इसको कर रहे होंगे, तो ये AI का ही एप्लीकेशन है। तो AI का फुल फॉर्म हम बता दे रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद इसमें जो लैंग्वेज का डेवलप हुआ था वो हुआ था किप्स। इसका फुल फॉर्म है नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम। याद रहेगा। तो जो 5th जनरेशन में लैंग्वेज का डेवलप हुआ था वो था किप्स। शॉर्ट फॉर्म में आप लोग इसको किप्स से याद रखिएगा। बाकी जो इसका फुल स्टैक होगा नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ठीक है। तो एक बार आप लोग समझ लीजिए।
थर्ड जनरेशन कब स्टार्ट हुआ? 1964 टू 1971 तक रहा। इसमें जो स्विचिंग टेक्निक का डेवलप हुआ था इंटीग्रेटेड सर्किट था, ऑपरेटिंग सिस्टम रिमोट प्रोसेसिंग सिस्टम, उसके बाद टाइम शेयरिंग था और मल्टी प्रोग्रामिंग था। ठीक है। लैंग्वेज था हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें था Fortran, स्टोरेज मैग्नेटिक कोर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर तो IBM 360 सीरीज, IPV IBM 37168, NCR 395 एंड PDC 316 था। उसके बाद फोर्थ जनरेशन 1971 में स्टार्ट हुआ, उसके बाद 1980 में ख़त्म हुआ। तो ठीक है, तो स्विचिंग टेक्निक था VLSI वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट, स्टोरेज सेमीकंडक्टर मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम टाइम शेयरिंग, रियल टाइम एंड नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें 3 ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप हुए थे। लैंग्वेज था हाई लेवल लैंग्वेज जिसमें C++, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर DEC 1, CRE 1, स्टार 1000 etc। फिफ्थ जनरेशन जो अभी का जनरेशन हमारा कंप्यूटर का चल रहा है ये है फिफ्थ जनरेशन। आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अभी जो हम लोग का कंप्यूटर चल रहा है वो फिफ्थ जनरेशन का ही चल रहा है। तो ये स्टार्ट हुआ 1980 में और अभी तक ये फिफ्थ जनरेशन ही है। तो स्विचिंग टेक्निक है अल्ट्रा लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट और इसका फुल फॉर्म है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो फिफ्थ जनरेशन में स्विचिंग टेक्निक का डेवलप हुआ वो है माइक्रो प्रोसेसर। ओके। स्टोरेज आ गया था ऑप्टिकल डिस्क, ऑपरेटिंग सिस्टम AI, उसके बाद लैंग्वेज किप्स और जैसे कि पाइथन, जावा, फिनचैन etc। और टाइप्स ऑफ कंप्यूटर डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, नोटबुक, ये सब आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा और आप लोग ऐसे ही मन लगाकर पढ़िए और मेरा सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। और थोड़ी सी अभी मेरा एग्ज़ाम चल रहा है, मतलब अभी चल नहीं रहा है, अभी होगा, बस यही 20 डेज रह गया है। जून से स्टार्ट है मेरा एग्ज़ाम, 1 जून से ही। तो इसलिए मैं थोड़ा सा वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए वेरी सॉरी। और हाँ, कुछ दोस्तों का कमेंट्स आया था कि मेरे से कांटेक्ट करना है, तो हाँ ज़रूर करेंगे कांटेक्ट। और उसके लिए जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है, अभी तो मैं टेलीग्राम पर नहीं हूँ, तो जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो मैं आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड करूँगी। तो उस वैसे हम लोग कांटेक्ट कर सकते हैं, आप लोग को जो भी पूछना होगा, जो भी बात करनी होगी टेलीग्राम पर आप लोग कर सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए मन लगा कर। धन्यवाद।